दोस्तों, मैं ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती पर आधारित पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। और ये वीडियो है जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और इसके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, ये JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के 2019 के टेस्ट में ये आ चुका है। और ये सारे ही प्रश्न आज पेश कर रहे हैं वो लासा और मासा पर आधारित है, यानी महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती पर। इसमें पहला सवाल है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यानी प्रथम 100 यानी 1 से लेकर 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रश्न के आंसर तक पहुंचने के लिए पहले हम समझ लें कि अपवर्त क्या है। तो यदि कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो उसका अपवर्त कहलाती है। यानी ऐसी संख्या हमें निकालना है कि जो 3 और दोनों से पूरी विभाजित हो जाए। 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या निकालना है, यानी 3 और 5 दोनों के अपवर्त निकालना है। और दोनों से कटने वाली संख्या हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो 3 का और 5 का अपवर्त 100 तक कितनी है, तो 3 और 5 दोनों से वो विभाजित होगी जो 3 गुणा 5 यानी 15 से विभाजित हो जाए। यानी जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। अब 100 तक 15 के अपवर्त निकालना, तो वही संख्या हमारी होगी। तो पहली संख्या हमारी 15 हो जाएगी, दूसरी 30, तीसरी 45, चौथी 60, पाँचवीं 75 और ये 90। ये संख्याएं हैं 100 तक जो 15 से विभाजित हो रही है, यानी 15 के अपवर्त हैं। ये सारी संख्याएं 15 के अपवर्त हैं। और ये सभी संख्याएं 3 और 5 दोनों से ही विभाजित हो जाएंगी। ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो 6 संख्याएं हैं जो 1 से यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो 6 है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक संख्या, इनमें से कौन संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य है। तो 3, 4 और 5 और 6 से भाज्य होने वाली संख्या निकालने के लिए हमें इसका लासा निकालना होगा। तो लासा कैसे निकालते हैं, पहले लासा निकाल लेते हैं। तो लासा हमें निकालना है 3, 4, 5 और 6। इसका लासा निकालने का तरीका हम भाग विधि से निकालते हैं। तो इसको ऐसी संख्या जो 2 से देखते हैं, 2 से कौन कौन सी कट रही है, ये नहीं कट रही यानी पूरा भाग नहीं जा रहा, तो वैसे उतार लेंगे। ये 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 बार 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतार लेंगे। 2 का बार 3 बार गया, 2 3 2 3 6। अब 2 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 ऐसे लेंगे। 1 जब तक कि 1 1 सब जगह ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। 3 इन 2 3 ये दोनों कट रहे हैं 3 से, 3 एकम 3, 1 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा और 3 एकम 3। अब ये इसमें सिर्फ 5 बचे हैं तो 5 से भाग दे देंगे। 1 ये 1 ये 1 ये 1 1 सबका आ गया है। तो अब इसका लासा जो होगी वो इन सबका गुणा कर लेंगे। लघुत्तम समापवर्त हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। ये 60 इसका क्या है, लासा। और ये 60 ही ऐसी संख्या है छोटी छोटी जो 3, 4, 5 और 6 इन सब से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये छोटी छोटी संख्या, इससे बड़ी जो और संख्याएं होंगी उनमें 120, 180 इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है संख्याएं होंगी जो पूरी विभाजित हो रही होंगी। तो हमें क्या निकालना है, छोटी छोटी संख्या यानी 60। तो 60 देखें इसमें है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न तीसरा है। ये तीसरा JNV 2018 में आया हुआ है। इससे पहले जो सवाल था वो 2019 में आया हुआ था। तो तीसरा प्रश्न हमारा जो दिया गया है ये 2018 में आया हुआ है। तो इसमें दी गई है 2 संख्याएं 14 और 18। इसका मासा क्या है, 14 है।
तो इसका लासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दिया गया है, तो 14 और 18 में जो मासा होगा, मासा मतलब जो होता है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो 14 अगर 18 को विभाजित नहीं कर रही तो फिर 14 मासा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो ये 18 का 14 28 28 हो सकता है इसी, तो ये 28 होगा। तो 28 है, इसलिए ये 14 इसको 28 को पूरी विभाजित कर रही है, तो इसलिए 14 इसका क्या होगा, मासा होगा। तो दो संख्या दी गई हैं 14 और 28। तो छोटी संख्या दूसरी बड़ी संख्या को पूरी विभाजित कर रही है, तो 14 उसका एचसीएफ मासा हो गया, महत्तम समवर्तक हो गया। तो फिर जो कट रही है वो लासा होगी, ये हमें ध्यान रखना है। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, और अगर सूत्र लगाना चाहें तो सूत्र से भी हमारा आ जाएगा। ये याद रखना है, दो संख्याएं एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं, तो छोटी मासा होगी तो बड़ी लासा होगी। तो इस तरीके से क्या है, हमें निकालना है लासा। तो लासा बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणा बटे मासा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, 14 और 28, और मासा कितना है 14। एक संख्या 14 है मासा, दूसरी को काट रही है, तो 14 से 14 कट गया, तो कि दूसरी संख्या हमारी लासा बच जाएगी। ये याद रखना है, दो संख्याएं हो तो इस तरह हम डायरेक्टली लासा या मासा हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बची है दूसरी संख्या 28, इसका लासा होगी यानी एलसीएम होगी। तो पहले विकल्प में पहला विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न में 2018 में आया हुआ है 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, यानी ये शर्त लगा दी 4 अंक की भी है, छोटी छोटी है। 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, ये इनमें से कौन सी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो रही है। तो इन चारों में से ही हमें देखना है कौन सी संख्या है ऐसी। तो इसमें 2, 3, 8, 10 इससे पूर्व विभाजित होने वाली 4 संख्याओं में ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें ऐसी संख्या कौन सी इन चारों से विभाजित हो जाए। तो हमें इस मामले में डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं, चारों ही हमारी संख्याएं 4 अंकों की हैं, तो इन चारों में से कोई एक संख्या होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि पहले 2 से देखते हैं कौन कौन सी विभाजित हो रही है। तो लास्ट में सबके 0 दिया गया, तो ये 2 से सभी विभाजित हो रही हैं, तो 2 से सब विभाजित हैं। अब 3 से देखते हैं कौन सी विभाजित हो रही है। तो 3 से विभाजित होने वाली वो संख्या होगी जो उसके अंकों का योग 3 का अवर्त्य हो, यानी 3 से पूर्व विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या ही 3 से विभाजित होगी। अब इसका हम अंकों का योग करें तो 1 और 2 ये हो गए 3 अंक। हम 1, 0, 2, 0 इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें तो 0, 0 जोड़ देंगे 0, 6 और 1 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ें 9 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 2 4। तो ये आ गया अंकों का योग। चारों संख्या के अंकों का योग आ गया है। वो अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से हमारी ये विभाजित हो जाएगी, ये नहीं होगी, तो ये तो कट गई। ये हो जाए विभाजित और ये नहीं होगी। तो अब हमारी 2 संख्याएं बची हैं, इन दोनों में कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित हो रही है। इसको तो हमें देखना ही नहीं है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गई। अब 8 से कौन सी विभाजित हो जाएगी, तो जिसके लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, इसको 8 से विभाजित करें तो ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये भी कैंसिल। अब हमारी बची है सिर्फ और सिर्फ ये जो, और लास्ट में हमारा 0 हो तो 10 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यही संख्या ऐसी है जो 2, 3, 8 और 10 से पूरे विभाजित हो रही है। तो तीसरा ही विकल्प हमारा सही होगा। तो तीसरा विकल्प है 10 यानी 1080। तीसरे विकल्प में तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तो ये 2017 में आया हुआ है। 2 संख्याओं का मासा महत्तम समावर्तक 38 और उनका लासा 98,154 है। यदि एक संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसको हम निकालेंगे लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, इन संख्याओं का लासा और इन्हीं संख्याओं का मासा। तो लासा और मासा का गुणा करें
और उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखना है हमें। इसमें 4 चीज़ें हो गई, दोनों संख्याएं हो गई और उन संख्याओं का लासा और मासा हो गया। इन चारों में से 3 चीज़ें दी गई हों तो चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं का मासा दिया गया है 38। अब मासा हमारा 38 है गुणा, और उनका लासा दिया गया है 98,154। तो हम लासा गुणा मासा इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। और एक संख्या हमारी दी गई है 1558। अगर इसको हम ए मान लें 1558, तो बी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या ये हमारी बी है। तो दूसरी संख्या ये गुणा में है 1558 यानी ए, यानी पहली संख्या इसके गुणा में है। तो दूसरी संख्या हम निकालें, बी का मतलब है दूसरी संख्या। तो ये बराबर आ जाएगी 98,154 का मतलब लासा, 38 मासा, और ये जो है इसके बटे में आ जाएगी, यानी इसके गुणा में थी 1558। अब हम जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी हमारी बी संख्या यानी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसको हम पहली चीज़ तो ये है कि इसमें गुणा कर लें, गुणा करने के बाद फिर 1558 भाग दें तो भी आंसर आ जाएगा। अब अगर ये संख्याएं आपस में एक दूसरे को ऊपर वाली या नीचे वाली किसी संख्या से दूसरे से कट रही हों तो उनको हम काट देंगे यानी भाग दे देंगे। तो ये 19 से पूरी भाग हो रही है, ये 19 से पूरी भाग हो रही है। 19 दूनी 38, 2 बार चला गया इसमें भाग। अब ये इसमें 155 भाग देंगे, 19 अट्ठे 152, 3 बचेंगे, यहाँ से 38 हो जाएंगे, 19 दूनी 38। ये 2 बार इसमें 82 बार चला गया, इसमें 2 बार चला गया। अब ये 41 दूनी 82 होता है और 41 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 से तो ये कट जाएगी, 2 चौक 8 2 कम 2, तो 41 ये आ गया हमारा 98,154 और नीचे बचा है 41। ये अभाज्य संख्या है तो इसलिए 41 का ही हम भाग इसमें देंगे। तो 41 का भाग देके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। 2 बार चला गया, 41 दूनी 82, या 6 बच रहे हैं, यहाँ पर 1 का उतार लिया। अब ये 3 बार चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, इसमें से घटा देंगे, 3 गए 8 बच्चे, 5 में 38 हो गया, 4 5 का फिर यहाँ उतार ले लेंगे। अब ये 9 बार चला जाएगा, ऊपर रख लेते हैं, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, यहाँ से बचेगा हमारा 6 और यहाँ से बचेगा 1, 4 का उतार लेंगे तो 4 चौक 16, 4 का भाग हम दे देते हैं, 4 बार जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा 4 एक कम 4, 4 चौक 16, ये पूरा हमारा भाग चला गया है। तो ये जो बची है 41 का हमने भाग दिया है तो ये आया है 2394। तो यही हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 2394। ये है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये छठा प्रश्न है, 128, 288, 160 का मासा याद कीजिए। ये प्रश्न आया है 2016 में। मासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 288 है सबसे बड़ी संख्या, और इसमें भाग देंगे हम सबसे छोटी संख्या 128 का। ये SCF यानी मासा निकालने की भाग विधि है। तो भाग देंगे इसमें कितनी बार जा सकता है, तो 2 बार इसमें भाग जा सकता है, 12 दूनी 24 होते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो अब इसमें जो बच रहा है वो 2 बच रहे हैं और यहाँ से 3 बच रहे हैं, 32। अब इस 32 को 32 से काटेंगे अगले भाजक को, 128 को। इसमें 4 बार भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये पूरा भाजित हो गया है, यानी 32 से पूरा भाजित हो गया, यानी जो शेष पर बचा है वो 0 बचा है। तो इन दोनों का जो मासा होगा वो 32 होगा। अब अगली संख्या जो तीसरी संख्या है 160, ये 160
में भाग देंगे इस 32 का, तो 160 में 32 का भाग दे रहे हैं, तो ये जा रहा है 5 बार, 5 दूनी 10, 5 या 15 16, ये पूरी भाजित हो गई है। तो ये जो मासा यानी SCF 128, 288 और 160, ये तीनों ही संख्याएं 32 से पूरी भाजित हो रही हैं। तो मासा यानी SCF 32 आ गया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 7वां प्रश्न भी 2016 में आया है। यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, से अभाज्य संख्याएं दोनों एक दूसरे का कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वो से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो उन से अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा कितना होगा? तो ये दोनों ही क्या है, A और B, ये दोनों सहभाजन में कोई भी आपस में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और उनका गुणनफल जो होगा वही उसका लासा होगा। ये दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उन दोनों संख्याओं का लासा होता है, तो 117 ही होगा। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, यानी बड़ी से बड़ी महत्तम यानी संख्या ज्ञात करना, जिससे यदि 1277 और 1367 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी इन दोनों को काटने वाली ऐसी संख्या जिसका शेषफल 3 बच रहा है, तो वो बड़ी से बड़ी महत्तम समावर्तक निकालना है इन दोनों का, जबकि 3 शेष बच जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो इन दोनों यानी मासा महत्तम समावर्तक निकालना है जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे, जबकि 3 शेष बच रहा हो। तो हम 3 शेष बच रहा है, तो इनमें से 3 घटा देते हैं दोनों में से, तो इनमें घटा दिया है, तो ये आ जाएगा 1274 और ये आ जाएगा 1365। तो अब इन संख्याओं का मासा निकालना है, यानी यही संख्या इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे। तो इनका मासा निकालने के लिए बड़ी संख्या हमारी जो है वो है 1365, इसको भाग देंगे छोटी वाली संख्या से, यानी ये भाग विधि है मासा निकालने की। तो इसमें एक बार जाएगा 1274, इसमें से 1 बच गया, यहाँ 6 है, 16 में से 7 घटा देंगे 9 बच जाएगा, तो ये 91 बच गया है। अब ये शेषफल बचा है, इसका हम भाग देंगे पिछले भाजक से, यानी 1274 में भाग देंगे इस शेषफल से। तो इसमें हम भाग देते हैं, तो ये आ जाता है 1 बार, इसमें 1 बार गया 91, तो ये 6 बच गए, यहाँ से बच गए 3 और 4 का उतारा ले लिया। अब इसमें 9 चौक 36 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो शेषफल जहाँ 0 हो जाता है वही भाजक हमारा मासा कहलाता है। ये भाजक है हमारा 91, जिसने पिछले भाजक को पूरा भाग कर दिया है। तो ये 91 इन दोनों को यानी 1274 और 1365 को पूरा भाग कर देगा। इन दोनों का जो मासा होगा वो 91 होगा। अब इसमें 3 जोड़ दें तो ये आ जाएगी, इसमें 3 जोड़ा तो ये आ जाएगा। इन दोनों को संख्याओं को अगर 91 से भाग दें तो शेषफल प्रत्येक दशा में 3 आएगा। तो ये 91 ही हमारी वो संख्या है जो इसमें पूछी गई है, प्राप्त कीजिए। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। यह प्रश्न 2015 में आया हुआ था और अगला 9वां प्रश्न है वो भी 2015 में आ चुका है। 114/95 का लासा निकालना है, यानी एलसीएम सीधा इसमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम जान चुके हैं। तो इन दोनों का लासा निकालने की जो भाग विधि है वो ये है, पहले इनको भाग देंगे। तो ये किससे कट रही है, 19 का भाग जा रहा है इसमें। 19 पंजे 55, 19 छिक्का, ये 5 बार चला गया और 19 छिक्का 114 होते हैं। अब ये दोनों सहभाज्य हैं, तो अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो ये लासा आ जाएगा, यानी 19 गुणा 6 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 19 5 छिक्का 30, 19 0 का 0 आ गया है और 19 या 57, तो ये आ जाएगा 570। 570 हमारा है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है।
तो 10वां प्रश्न है, ये 2014 में आया हुआ है। तो इसमें निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम संख्या, यानी जो इन दोनों को काट दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो मासा निकालना है इन संख्याओं का मासा जो 280 और 1245 को अगर भाग दें संख्या से 4 और 3 शेष प्राप्त होते हैं। तो शेष हम इससे पहले 3 प्राप्त होते हैं तो पहले इनको घटा देते हैं, शेषफल जो बच रहा है उसको घटा दें। 1245 में से 3 घटा देंगे, 280 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 276 और ये बचेगा 1242। अब इनका मासा निकालना है, यही संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इन दोनों को जो पूरा पूरा विभाजित करेगी तो वो संख्या इसको विभाजित करने पर 4 छोड़ेगी और इसको विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ देगी। तो इसमें क्या करते हैं, भाग विधि से हम निकाल लेते हैं मासा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं। तो ये 276 है, ये 124 है, तो ये भाग नहीं जाएगा, 1242 में ही पूरा पूरा भाग देंगे। तो इसको भाग देने के लिए 276 अब हमें पढ़ा आता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 अंक छोड़ देते हैं इधर। तो 12 है, 12 में 2 का भाग देते हैं, तो 6 बार जा रहा है, तो ये 6 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 27 25 पंजे 125 होते हैं, 5 बार भी नहीं जाएगा ये। तो 4 बार देखते हैं, देखते हैं 4 बार अगर भाग देते हैं तो 4 छिंग 24 हो जाता है, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 1 3 11, ये हो गया है। अब इसमें हम घटा दें, 12 में से 4 गए, 8 बचे, ये रह गए 3 और ये रह गया 1। अब ये बना हमारा शेषफल 138। अब इस शेषफल से पिछली संख्या हम भाग दे देंगे। तो ये भाग विधि है मासा निकालने की। ये 13 दूनी 26 2 बार इसमें जा रहा है, 2 8 16, 2 3 6 7, 2 1 कम 2 276, यानी पूरा पूरा ये विभाजित हो गया किससे, 138 से। पिछला भाजक विभाजित हो गया है। तो ये 138 जो है, 138 जो संख्या आई है वो इसको यानी 276 को और 1242 यानी 1242 को पूरी पूरी विभाजित करेगी। और हम इससे इन दोनों को विभाजित करेंगे तो पहले 4 शेषफल बचेगा और उस बाद में 3 शेषफल बचेगा। तो यही संख्या हमारी अभिष्ट संख्या है। तो 138 पहले विकल्प में, तो इसका भी पहला विकल्प सही है। 3 घंटियाँ हैं, 1 घंटी 12 मिनट के बाद बजती है और एक दूसरी घंटी है 15 मिनट के बाद बजती है और तीसरी घंटी 18 मिनट के बाद बजती है। तो ये पहली मरतबा जो हुआ वो 9 बजे एक साथ बजी। अब वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो इसको हम देखेंगे कि 9 बजे वो एक साथ बजी हैं, 9 बजे। तो अब अगली बार जो बजेंगी वो 9 बज के ये बजेगी 12 मिनट पे, 12 मिनट बाद बज रही है 12, फिर 9:24 पे बजेगी, फिर 9:36 पे बजेगी। इस तरीके से वो अंतराल से बजेगी। यही वाली घंटी बजेगी वो 15 मिनट बाद बजती है, तो इसके बाद बजेगी 9:15 पे बजेगी, फिर 9:30 पे बजेगी, फिर 9:45 पे, फिर 9:60 पे, इस तरीके से बजेगी। और जो तीसरी घंटी है वो 18 मिनट में बढ़ेगी, तो 18, फिर 36 मिनट बजेगी, फिर 54 पे बजेगी, फिर 18 चौक 72 पे बजेगी। इस तरीके से ये बजेंगी। तो ये एक साथ कितनी देर के बाद बजेंगी, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। तो इन तीनों का लासा निकाल लेंगे, 12 और 15 और 18। तो इनका लासा अगर हम निकालें तो ये 2 बार 2 से कट रहा है, 2 छक्का 12, 15 ऐसी रहेगा, 2 निम 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 15 और 9। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 15 ऐसी रहेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट दिया हमने तो 3 पंजे ये 5 हो गया, 3 पंजे 15 और ये 3। अब ये जो हमारा लासा आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9, 9 चौक 36, 5 1 31 और 5 दिया 15, 3 18, ये आया 180। इनका हमने लासा निकाला है।
तो ये 180 आया, यानी 180 मिनट के बाद ये दोबारा बजेंगी। पहले इसमें 9 बजे बजी हैं, तो 180 के 3 घंटे होते हैं, तो 9 में 3 जोड़ दे तो ये 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे फिर एक साथ तीनों घंटियाँ बजेंगी। ये है हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। ये है हमारा 12वां प्रश्न, ये हमारा आया है 2013 में। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का हल हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली हमारी वीडियो आप तक आसानी से इस वीडियो का लिंक पहुंच जाए। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।